तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग ने हमारे क्वेश्चंस यानी चैप्टर नंबर 6 के फंक्शनल चैप्टर के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 20 से उठाए थे, यानी कि 13 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो आज मैं वो 13 भी कंप्लीट करवाऊंगा और उसके आगे जो लास्ट के जो क्वेश्चन बच गए, वो पिछला जो वीडियो था प्रॉपरली अपने लॉगरिथम पे बेस्ड था। आज भी कुछ क्वेश्चन लॉगरिथम के जो बच गए थे वो कंप्लीट करेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़े थे उसमें से भी एक क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग के लिए करवा कर लेने वाला। ठीक है, तो यहां पर इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को पूछना और उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे साथ Instagram पे शेयर करेंगे और वहां पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 1-1 फंक्शन का एक डेफिनेशन होता है, ये आपने पढ़ा था। ए फंक्शन, ये ए फंक्शन, अ फंक्शन एफ कोलन ए टू बी, मतलब ए मैप टू बी इज सेड टू बी 1-1 इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब यहां पर अगर मैं एक कोई भी, मेरे पास एक फंक्शन है, ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है, यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4, यहां पे लिखता हूं 5 6 7 8 9। तो यहां से अगर एक से एक की ही जोड़ी बन रही है, एक से एक की ही जोड़ी निकल रही है, तो उसको बोलेंगे अपन 1-1 फंक्शन। समझ में आ गया? एक से एक ही निकलना चाहिए, एक से दो तो निकलेगा नहीं, और दो का एक का भी सोल्यूशन हो नहीं सकता। मतलब एक के दो सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब मान लो कि -2 और 2 पुट करूंगा तो अपने पास दो वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहां पर दो इमेज किसी भी एक नंबर के नहीं मिलेंगे। गेटिंग और नॉट? समझ में आया? टू डिफरेंट वैल्यू की कभी भी सेम वैल्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहां पे कंडीशन होता है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, साथ ही साथ ए इक्वल टू बी होना चाहिए। बहुत बड़ा कंडीशन, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से ऑन टू एंड सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए एक कंडीशन होता है कि कोई भी फंक्शन ए टू बी, हम लोगों को कभी भी इसको ऑन टू फंक्शन कब बोला जाएगा? जब बी के सारे एलिमेंट, मतलब ये मेरा बी है और ये मेरा मान लो ए है, बी में मान लो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और ओ लिखा हुआ है, यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अगर बी के सारे एलिमेंट मैप्ड है, बी के सारे एलिमेंट क्या है? मैप्ड है, तभी इसको बोला जाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन। तो मतलब इसको मैंने मैप कर दिया, इसको मैंने मैप कर दिया, इसको मैंने मैप कर दिया, इसको भी मैंने मैप कर दिया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए तभी जाके फंक्शन होगा। तो इसके तो सारे फंक्शन मैप हो गए, बी के सारे एलिमेंट मैप हो गए, लेकिन एक ये एलिमेंट बच गया हुआ, तो इसको भी अपन एक ही, कभी भी दो वैल्यू के एक वैल्यू हो सकते, मान लो मैंने इसके साथ मैप कर दिया, तो यहां पर ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। लेकिन ये मेरा 1-1 फंक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बताया? 1-1 फंक्शन में क्या एक से एक ही एरो निकलना चाहिए। यहां पर देखो एक के लिए दो एरोस निकले, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती 1-1 में। होप ये समझ में आ गया होगा। अपन स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करेंगे और स्टार्ट करते, देखते क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन रीड करो। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एफ कोलन मतलब फंक्शन n टू n गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए अपने को सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी को अपने को टेस्ट करना है। बहुत इजी है। अभी n टू n दो फंक्शन है, एक a से लेके b तक जा रहा है, मतलब a से b की तरफ अपन मैपिंग कर रहे हैं, दो हमारे पास सेट है। अब a से b की तरफ मैपिंग कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो अपन दो फंक्शन पकड़ते हैं, तो लेट टू फंक्शंस, हमारे पास क्या है? टू फंक्शंस आर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, दो फंक्शंस है। ठीक है, अगर हम लोग को टेस्ट करना है क्या? इंजेक्टिविटी। तो हमारा कंडीशन ये होता है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये होता है। ठीक है, जहां पर हमारा x1, x2 जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? हमारे किसको? n यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है? x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। होप ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब हमारा जो फंक्शन जो हम लोग को चेक करना है वो किसके लिए चेक करना है दोस्तों? पॉजिटिव नंबर यानी कि हमारे नेचुरल नंबर के लिए चेक करना है। तो ये वाला वैल्यू अपन कंसीडर नहीं करेंगे कि इसको अगर इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 मिल जाएगा, तो ये नहीं चेक करेंगे। अपन इसके लिए स्टार्ट करेंगे x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, देखो इसके लिए क्या, इसके लिए अपन 0 से इक्वेट करेंगे इसको और इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2। तो आप लोगों ने गौर किया, हम लोग का एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x2, एफ ऑफ x2 आ रहा है और साथ ही साथ x1 इज इक्वल्स टू x2 भी आ रहा है।
तो हमारा कंडीशन क्या था इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो हमारा गिवन फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 फंक्शन है। उसी के साथ साथ अपन सर्जेक्टिविटी को देखते हैं, सर्जेक्टिविटी है कि नहीं, अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो लेट हम लोग x की वैल्यू ले लेते हैं 7, ठीक है, x की वैल्यू ले लेते हैं 7। तो मुझे बता कोई भी नंबर ऐसा होगा, x स्क्वायर की वैल्यू 7 ले लेते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू 7 लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कोई भी ऐसा मेरे पास नेचुरल नंबर है, x मेरा क्या है दोस्तों, x मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 7 आता हो, नहीं ना दोस्तों। तो यहां पर हम लोग का ये फंक्शन मतलब b वाले का मैपिंग इम्पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर। तो कोडोमेन ऑफ f does not have क्या आ जाएगा 7, ठीक है, दे इंप्लाइज हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आ गया, होप ये समझ में आ गया। यहाँ पर ये चीज आप लोग को लिखनी है, बहुत इजी चीज है दोस्तों। अगर ये क्लियर हो गई रहेगी तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को चीजें समझ में आ गई रहेंगी, और बाकी सारी चीजें तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का। अब यहाँ पे z to z बोला हुआ है, z स्टैंड फॉर हमारे लिए दोस्तों इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को सेम तरीके से करना है सॉल्व। यहाँ पर अपन लिखेंगे लेट, दो फंक्शन अपन लेते हैं x1 एंड x2, दो सॉरी f ऑफ x1 ले लेते हैं और f ऑफ x2 ले लेते हैं। अब दोनों को इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 के साथ स्टार्ट करते हैं हमेशा इंजेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इस तरीके से मिलेगा। अब इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इंटीजर है दोस्तों, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको इंप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिल जाएगा। वो भी सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। तो मतलब मुझे बताओ x1 इज इक्वल टू x2 भी है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी है, पॉसिबल है क्या ये? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, सॉरी नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब सर्जेक्टिविटी टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो सर्जेक्टिविटी के लिए आप ना क्या कर सकते हैं, सिंपली मालूम है, सर्जेक्टिविटी के लिए सेम फंडा आप लोग अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है दोस्तों, कोई भी एक नंबर ले लेना है और उसके लिए टेस्ट करना है। मैं एक नंबर लेता हूं, इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, तो थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं, चलो यहां पर ले लिया मैंने, ओके। अब एक नंबर ले लेंगे, नंबर के हिसाब से अपन टेस्ट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी होता है, आप लोग ही समझो। अगर मेरा आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो, वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या, देयरफॉर ऑल द नेगेटिव इंटीजर ऑफ कोडोमेन आर नॉट इमेज अंडर एफ। मतलब क्या कि यहां पर हमारे पास जो यहां पर बी वाला जो होगा ना, यहां पर अपना ए वाला होगा, इसके सारे एलिमेंट के हमारे पास इमेज नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज हम लोग को ए में नहीं मिलेंगे। तो वैसा देयरफॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ फंक्शन डज नॉट ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, लिखो फंक्शन मत लिखो, ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन मतलब क्या, ये जो बाजू वाला होता है, कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव भी नहीं है। सिमिलर तरीके से आप ये वाला ट्राई करेंगे, आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग को ट्राई करना है, मैं आप लोग को ई वाला करवा कर दिखाता हूं, जहां पे आप लोग को दोनों भी मिलने वाला है। कैसे, ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है, जहां पे गिवन फंक्शन हमारा क्या एक्स क्यूब है। तो लेट दो फंक्शन जो हमारे हैं, फंक्शन बी एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 के साथ स्टार्ट करते हैं अपन, यानी क्या, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 का क्यूब, ठीक है, ओके। अब ये जो फंक्शन x2 का क्यूब, सॉरी, अब ये जो फंक्शन है एक तरीके से हमारा डिस्क्रिमिनेंट बन जाता है।
डिस्क्रिमिनेंट बन जाता है, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे वो लेस देन 0 ही आएगा, तो इसको अपन थोड़ा साइड में रख सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा। ये फंडा क्लियर है। अभी x1 x2 मिल गया इक्वल, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर अपन ने ऐसे इसको निगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल साथ में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव पुट करेंगे तो अपने को पॉजिटिव, देखो यहां पर नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव, इसमें दोनों भी अगर नेगेटिव रहेगा x1 x2 तो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा लेस देन 0 लेंगे तो भी हम लोग को बराबर ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम लोग को अपोजिट वैल्यूज मिल सकती है, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। अब जब x1 इज इक्वल टू x2 है और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 भी है, मतलब क्या हमारे पास जो हमारा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है, फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सर्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सर्जेक्टिव के लिए हम लोग को इसका प्री इमेज इसके अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्री इमेज मिलने के लिए अपन क्या देखते हैं कि एग्जांपल के साथ मोस्टली देखते हैं, तो ये इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, x क्यूब दिया हुआ है, इसको मैं सिंपली y इज इक्वल टू x क्यूब लिख सकता हूं, और यहां पर इसका x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो x मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, x मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके से y रेज टू 1/3। तो y की कोई भी वैल्यू डालो, क्या इसका क्यूब रूट पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। यहां पर जाएंगे ना, यहां पर हम लोग को x, इसको ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर समझो, मैं इसको आप लोग को समझाता हूं ये वाले क्वेश्चन को, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। अगर मेरे पास y की वैल्यू यहां पर होती है x स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, राइट है। अब y की वैल्यू नेगेटिव डाल सकता हो क्या, y के लिए नेगेटिव पे हम लोग को x का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू पे हम लोग को x नहीं मिलेगा, मतलब हमारा नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग को x नहीं मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑल द कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दैट मींस मेरा ये कौन सा फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली यहां पर भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग को वैसी कंडीशन मिलेगा, लेकिन यहां पर हम लोग y की नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, कुछ भी वैल्यू डालो, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 7, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 7 निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 7 निकाल सकते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, पॉइंट में कुछ तो भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सारे रियल नंबर तो पॉइंट भी हम लोग को अलाउड है, पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर भी हम लोग को अलाउड है। अब यहाँ पे मान लो क्यूब रूट ऑफ -7 डालता तो वो भी हम लोग को नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज नेगेटिव, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर फंक्शन इज सर्जेक्टिव। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, ये वाला फंक्शन। इस केस में आप लोग को थोड़ा सा अलग मिलने वाला है, कैसे दोस्तों, यहां पर हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके सॉल्व करना चालू करेंगे, सेम वे में सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये कंडीशन मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, और साथ ही साथ हम लोग को एक और कंडीशन मिलेगा x1 इज इक्वल टू -x2। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमारा फंक्शन क्या नहीं हुआ, हमारा फंक्शन यहाँ पे सेम तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, ये समझ में आ गया, इंजेक्टिव नहीं है। अब सर्जेक्टिविटी के लिए अपन टेस्ट करेंगे, तो सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमारा फंक्शन क्या f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, यहां पे मैं y डालूंगा, y इक्वल टू x स्क्वायर इंप्लाई ये करता है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। अब मुझे पता ऑल द वैल्यूज ऑफ कोडोमेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x, मतलब सारे के सारे कोडोमेन के लिए हमारा x एग्जिस्ट नहीं करता है। सर्जेक्टिविटी क्या बोलती है, सारे के सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसके अंदर a के अंदर होना चाहिए, हो रहा है क्या, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं हो रहा है, तो फॉर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y x डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल for some value of codomain does not have the value in domain, therefore हमारा फंक्शन क्या नहीं है, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को फंडा समझ में आना चाहिए, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। सिमिलरली आप यहां पर भी जा सकते हैं, ऐसी तरीके से कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें तो बहुत ही इजी है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर आएगा। अगर स्क्वायर रूट लेंगे, देखो फंक्शन हमारा क्या y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, मतलब क्या इंप्लाई ये करता है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। अब स्क्वायर रूट ऑफ y बोला हुआ मतलब कि यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू कोई भी नंबर पुट करके देखेंगे, तो अपन पुट करते हैं y की वैल्यू अपन 7 पुट करके देखते हैं, क्या पुट करके देखते हैं 7, तो 7 तो पुट करके तो पुट y इक्वल टू 7, तो जो x जो भी मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 मिलेगा, इंप्लाई ये करता है कि हमारा x इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा तो हमारा कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो होप ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये। तो मैं इसको स्टार्ट करने के पहले इसको लेट पकड़ता हूं, देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या लगाना पड़ेगा, दोनों साइड इसको एक काम करता b, एक काम ये करता हूं कि दोनों साइड सबसे पहले लॉग ही लगा देता हूं। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये भी प्रूफ करना हो सकता है b
ये मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं टू द बेस a और दोनों साइड log टू द बेस b लगा देता हूं। जब log टू द बेस b लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे log b के बेस में b, ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, पावर में log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ba। तो ये भी बोल सकता हूं वी नीड टू प्रूव दिस, वी नीड टू प्रूव अब, ठीक है। ये भी दोनों का मीनिंग एक ही है। एलएचएस के साथ स्टार्ट करता है। एलएचएस मुझे क्या दिया हुआ है, log के अंदर बेस में b, पावर में log a टू द बेस b, ये नीचे आ जाएगा log a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस b। सेम बेस सेम अपने नंबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, यानी कि क्या log a टू द बेस b, और ये हमारा आरएचएस था, देयरफॉर प्रूफ। ठीक है, ये भी इजी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। एलएचएस से स्टार्ट करो, log a टू द बेस b रेज टू m ऐसा दिया हुआ है। अब जब भी ऐसा दिया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log b, यहां पर देखो जब ये बेस को अपन नीचे लेके जाके ऐसे लिख सकते हैं, पावर नीचे आ जाएगा तो 1/m इस तरीके से। यहाँ पे log ऑफ a, देखो पावर नीचे आ गया, यहाँ पे log b बच गया, ठीक है। अब log 1/m को मैं सेपरेट करता हूँ, log a अपॉन log b, इसको भी सेपरेट कर दिया। अब आप लोग को याद हो जैसे अपने बेस को सेपरेट किया वैसे बेस को कंबाइन भी कर सकते हैं, तो 1/m log ऑफ a टू द बेस b, कुछ इस तरीके से आप लोग का आंसर आ गया। ये भी बहुत इजी, इसके ऊपर जाता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे कैसे करना है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सेपरेट करके कर सकते हो, एक तो साथ में लेके कर सकते हो। तो आप लोग सिंपली क्या करना है, इसको ना सबसे पहले अपन इसको लेते लेट x इज इक्वल्स टू a रेज टू log t टू द, इधर पे b आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y को ले लेते हैं b रेज टू log t, ऐसे ले लेते हैं, चलेगा यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को मिलेगा आंसर। ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड में आप लोग को बताऊं, एक और मेथड में आप लोग को सिंपल वाला अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, अगर हम लोग को x दिया हुआ ऐसे करके तो इसको अपन log ऐसे भी लिख सकते हैं, e रेज टू log x भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर देयरफॉर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू a log टू द बेस b। एलएचएस के साथ स्टार्ट करो, हाँ एलएचएस लेता पहले, ठीक है, एलएचएस ले रहा हूं। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, e रेज टू log a के पावर में क्या log b टू द बेस e, b टू द बेस c, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इस चीज को मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, इसका मतलब कि ये पावर नीचे आ जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज टू, ध्यान देना दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, log b टू द बेस c मल्टीप्लाई बाय log a हो जाएगा, चलेगा। ये समझ में आपने क्या किया। ओके, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन गेम खेलेंगे, कैसे इन दोनों का बेस को सेपरेट करें, कैसे e को मैं वैसे रखता, पावर को देखो क्या कर रहा हूँ, log b मल्टीप्लाई बाय log a। अब बेस का c क्या कर दिया मैंने, नीचे लेकर चला गया। अब इस बेस को मैं इसके नीचे भी लगा सकता हूँ, सीधी बात है, ये क्या जाएगा, e रेज टू log b मल्टीप्लाई बाय log a टू द बेस c, चलेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज टू log, देखो यहाँ पे इसको आगे लिख रहा हूँ, a टू द बेस c मल्टीप्लाई बाय log b। अब देखो आपका आंसर आपके सामने है। अब इसको मैं पावर में लेके जा रहा हूँ, e रेज टू, यहाँ पर क्या दोस्तों log b है, तो e रेज टू log b के पावर में चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, log a टू द बेस c। देखो मैंने क्या क्या किया, फिर से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं e के पावर में ये मैंने यूजिंग ये अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया, मतलब जो भी टर्म था ये यहाँ पर आ गया, सिंपली e के पावर में log के साथ आ गया, ये समझ में आया। उसके बाद जब भी पावर में तो सिंपली नीचे आ जाता था, यहाँ पर साइड में आ गया। अब देखो इसको मैंने रेशियो में स्प्लिट कर दिया वाला फंडे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया। आगे क्या होगा, अब उसके बाद देखो जो बेस इसके साथ था मैंने बेस इसको दे दिया, अब बेस इसको दिया तो a टू द बेस c हो गया। अब इसको मैंने आगे लिखा, आगे लिख दिया। अब ये क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में तो पावर में चला गया, पावर में आप देखो ये log और ये कैंसिल, तो सिंपली ये क्या हो गया, b रेज टू log a टू द बेस c, सिंपली इस तरीके से हो गया, और ये मेरा RHS है। तो यही है, चलो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे, ये बहुत इजी है। हम लोग को f ऑफ x दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6, कोई क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं। अब हमें क्या बोला, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 है, मतलब हम लोग को x पे 2 पुट करना है, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3, यहां पर 2 पुट करेंगे, a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 6, सही है यहां तक। आगे क्या, f ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो 3 हो गया, a इंटू 2 का स्क्वायर 4a हो गया, माइनस 2 इंटू बी कितना हो गया, 2b हो गया प्लस 6,
ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है क्या दोस्तों, एक बार चेक कर लो फटाफट से, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो तो इसको यहां पर ले लो, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो 4a माइनस 2b, यहां पर कितना होगा दोस्तों, यहां पर मिल गया हम लोग को 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको पकड़ा था। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या बोला, f(4) इज इक्वल टू 3, तो f(4) इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा, f(4) इक्वल टू a इंटू 4 का स्क्वायर माइनस b इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, तो 16a माइनस 4b प्लस 6। ठीक है, अब f(4) की वैल्यू हमारे पास 3, तो मैंने 3 को यहां पर रख दिया। f(4) इसकी वैल्यू 3 नहीं, तो 30 है, तो 30 यहां पे लिख दिया। ओके, अब 30 को मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस इस साइड जाएगा तो 16 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, 0 इज इक्वल्स टू 16a माइनस 4b प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 30। अब देखो दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो देखो यहां पर कितना मिल जाएगा, 16a माइनस 4b, सॉरी माइनस 4b, और यहां पे मिल जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कौन से नंबर से, 4 से। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, 0 0 को मैं इस साइड लिखता हूं, इसको डिवाइड किया तो 4a, इसको डिवाइड किया तो b, और इसको डिवाइड किया तो 4 6 24, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब दो इक्वेशन हमारे सामने, देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे। ठीक है, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग को हमारा आंसर हमारे सामने मिल जाएगा, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4a माइनस 6 इज इक्वल टू b, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 3 डालता हूं, इसको नहीं डालता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा 2 में, पुटिंग इन 2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 4a माइनस 2 इंटू 4a माइनस 6 इज इक्वल टू b, 4a 8a 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर कितना दोस्तों 0 है, वो 0 लिखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +3 रहेगा, तो +3 भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर +3 आने वाला है, वो हम लोग ने मिस कर दिया, तो वो भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल चीज है वो, ये चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या दोस्तों, देखो ध्यान देना मैंने क्या किया, 4a वैसी माइनस 2 वैसी, b की जगह क्या पुट किया 4a माइनस 6, और यहाँ पर क्या पुट करूंगा +3, तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा +3। अब सॉल्व करो, 4a माइनस 8a कितना हो जाएगा दोस्तों, -4a, और माइनस 12 ये कितना हो जाएगा -9, तो इधर पे क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 4a इज इक्वल्स टू व्हाट, इस साइड गया तो मेरा जाएगा दोस्तों -9 का -9 वैसे ही रहेगा, a इज इक्वल्स टू -9/4। ठीक है, एक बार देख लो सही है सब कुछ, एकदम परफेक्टली आ रहा है क्या, एकदम सॉल्व करने के बाद एक बार चेक कर लेना दोस्तों। ठीक है, ए और बी की वैल्यू एकदम परफेक्ट आ रही होगी तो एकदम सही है, अदरवाइज आप लोग ने कहीं पर तो भी कुछ तो भी मिस्टेक किया होगा, उसको अपने को सिंप्लीफाई रेक्टिफाई करना होगा और सॉल्व करना होगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -15/4 आनी चाहिए, तो अपन ने कहीं पर कुछ तो भी गड़बड़ किया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन हमारे पास 4a माइनस 2b प्लस 3, और दूसरा इक्वेशन है 16a माइनस 4b माइनस 24, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, ये 1 होगा और ये 6 होगा, परफेक्ट है। b को वहां पे भेजा तो यहाँ पे 4a माइनस 6 बच गया, b वहां पे चला गया, 4a माइनस 6 को यहाँ पे डालेंगे तो 4 6 2 12 हो जाएगा, और माइनस साइन का ध्यान देते हुए तो ये +12 हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं दिया आपने, देखो 2 2 12 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा +15 हो जाएगा। देखा, छोटे से नंबर की वजह से अपना इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर हम लोग कितना मिल गया, 12 + 3 कितना मिल जाएगा 15, 15 इक्वल टू 0, यानी क्या 4a इक्वल टू 15, यानी a इक्वल टू व्हाट 15/4। a मिल गया, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल से हम लोग को b भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर b कैसे मिलेगा, पुटिंग इन 3, थर्ड में पुट कर रहा हूं तो 4 इंटू 15/4 माइनस 6 इज इक्वल टू b। अब सॉल्व करो, 4 4 का आंसर 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरीके से हम लोग को ये भी मिल गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व फॉर x। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सॉल्व करना भी बड़ा ही आसान होता है। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले देखो लॉग है, लॉग है, लॉग है, बीच में कोई नंबर भी नहीं है तो अपन डायरेक्टली इन लोगों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो ये एडिशन वाले मल्टीप्लाई में और जो सब्सट्रैक्शन वाले वो डिवाइड में। log 3 दोनों साइड का log log कैंसल, यहाँ पर क्या मिल गया 2x + 6, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई पर 3x - 5, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, ये इस साइड चला गया 2x + 6, 3 3 9 15, अब 9x इधर 15, यहाँ पे 15 + 6 9x - 2x, 15 + 6 कितना हो जाएगा 21 = 7x,
7 3 जा x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से डील करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझना पड़ेगा हम लोगों को पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सबके बेस में 10 है, हम लोग को दोनों साइड से किसी तरीके से लॉग को गायब करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 को log 10 टू द बेस 10 भी लिख सकता हूँ, आप लोग को पता है कोई भी सेम नंबर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है बेस में, और सेम नंबर रहेगा तो इस तरीके से आता है। अब इस 2 को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो log ऑफ x टू द बेस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। अब जब ये दो नंबर रहेंगे जिनका log का बेस सेम होता है तो उन लोगों को सिंपली अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log टू द बेस 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 11/10, दोनों साइड का log कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 11। सबको यहाँ पे लेके आओ x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11। अब हम लोग क्या मिलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलकर इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज मिलेगी। पहला क्या, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, दो नंबर ऐसा ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 11 मिले, और दोनों को क्या करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को 10 मिले। तो सिंपल है, 10 1 जा 10, आगे आंसर तो x स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 11 चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 11 चाहिए, तो 11 1 से 11 होगा। ठीक है, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, परफेक्ट। तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस x प्लस 11 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 11, 1 कॉमन निकालूंगा तो सॉरी एक सेकंड ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक चीज का मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस 11 है, इस चीज पे गौर करना। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हम लोग का गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जो 11 है, 11 को यहाँ से अपने गायब करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 को नहीं सॉरी प्लस साइन को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिंपल सा हमारा माइनस 11 है यहाँ पे, तो मैं 1 को कॉमन लूंगा तो x माइनस 11 मिल जाएगा। दोनों में से x प्लस 1 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो हम लोग क्या मिल जाएगा, x माइनस 11 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 11। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, या दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू सही है, वो देखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को सपोज मैं माइनस 1 पुट करके देखता हूँ, तो नेगेटिव नंबर ऑफ अपना क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर हमारे किसी भी इसका किसी भी लॉग का नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि नेगेटिव लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया। देयरफॉर हमारा सिंपल सा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इजी है, लगता है बहुत हार्ड है। तो log x को मैं log x टू द बेस 2 लिख सकता हूँ, इसको log ऑफ x टू द बेस 4, इसको log ऑफ x टू द बेस 16, log लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या 21/4। ये log x को मैं वैसे रख रहा हूँ, ये log 2 को भी मैं वैसे रख रहा हूँ, ये log x को भी मैं वैसे रख रहा हूँ, ये log 4 को मैं 2 का पावर लिख सकता हूँ, 2/2। log x को वैसे रखा, यहाँ पे क्या log 2 टू द पावर 4 लिखता हूँ, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, यानी 4 जाता है। अब सबके पावर को नीचे लूंगा तो यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस log x अपन log 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस log ऑफ x 2 log 2 हो जाएगा, यहाँ पर x log ऑफ x अपॉन 4 log 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 21/4। अब ध्यान देंगे तो सब में देखो log x अपॉन 2 log x अपॉन 2 log x अपॉन 2 कॉमन है, कॉमन निकालो log x अपॉन log 2। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/4, 21/4। ये log 2 को उठा के वहां पे लेके जाओ, log ऑफ x, ठीक है, एक मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं, सबका बेस सेम करेंगे तो 4 2 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, इसको 1 से, और log 21/4 मल्टीप्लाई बाय log 2 यहाँ पे आ गया। तो log x मेरा वैसे ही, अब देखो यहाँ का 4 यहाँ का 4 कैंसिल, 4 + 2 + 1 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या गया 7। ठीक है, यहाँ पे 7 3 सा कैंसिल, तो log ऑफ x यहाँ पे जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पे करता हूँ, log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 log 2, log ऑफ x इज इक्वल्स टू log का 2 का क्यूब, log कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 8। सिंपल दोस्तों, ये भी बहुत इजी, इसी तरीके से ये भी सॉल्व करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो log ऑफ x दिया हुआ है, इसको 10 टू द बेस 10 लिख दो, सबसे पहला काम, प्लस log ऑफ, क्यों ऐसा लिखा, सबका बेस सबसे पहले सेम दिखना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर log ऑफ 5 बेस में 10 है, आगे x लिख दिया, यहाँ पे क्या है 6 टू द बेस 10 है। अब मैं अगर देखो जिसका बेस सेम है इसको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करने के पहले इसको पावर में लेके जाना पड़ेगा, तो 10 टू द बेस 10 x,
और इसी को देखो जब दो एडिशन में तो इन लोग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 + 2 तो इस तरीके से अपन लॉग को कंबाइन किया। यहाँ पर भी सेम वही करने वाले हैं, ये 5 टू द बेस 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी दो नंबर एडिशन में रहते हैं लॉग के टर्म में तो उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ गया। चलेगा, दोनों साइड का लॉग कैंसिल। 10 को मैं 5 × 2 भी लिख सकता हूँ और 1 + 2 फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 + 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 5 कैंसिल, 2 उसके बाद 1 + 2 इक्वल टू 6 बच गया। अपन पुट करते हैं 2 को अपन m मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा m × 1 + m इक्वल टू 6, यानी कि m + m² इज इक्वल्स टू 6, यानी कि m² + m -6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, दो नंबर में स्प्लिट करना, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, दो नंबर ऐसे उनको मल्टीप्लाई करने पे 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास m² 3m -2m -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा। m कॉमन निकालूंगा तो m + 3 -2 कॉमन निकालूंगा तो m + 3 इक्वल टू 0। तो दो हम लोग को ब्रैकेट कुछ इस तरीके से मिल गए, m + 3 मल्टीप्लाई बाय m -2 इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल्स टू -3 m इज इक्वल्स टू -2, यानी हम लोग को क्या मिल गया 2x इज इक्वल्स टू -3 एंड 2x इज इक्वल्स टू, सर ये +2 आएगा, ये साइड आएगा तो +2, 2x हमें क्या मिल गया +2। अब 2x की वैल्यू कभी -3 एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप लोग x के पावर में कुछ भी पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 2 का क्या होता है, एक तरीके से हम लोग को ऑड नंबर नहीं मिलता, इवन नंबर मिलता है, और नेगेटिव नंबर तो मिल सकता है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव नंबर भी नहीं मिलेगा, कभी भी पावर से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलने वाला है 2x इज नॉट इक्वल टू -3, कभी भी नहीं हो सकता, इंपॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा सिंपल सा 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 2:1। इंप्लाई ये करता है बेस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसको भी हमने सिंपलीफाई कर लिया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है ये पार्ट। तो log of x + y अपॉन में 3 इक्वल टू 1/2 log of x + 1/2 log of y। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, log of x is to 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी log of x log of y is to 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर सेम log of x + y/3। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रेस टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, और जब भी दो नंबर एडिशन में होते तो क्या होता है, इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लॉग के टर्म में। यहाँ पे y/1/2 आ जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, रूट के अंदर xy और यहाँ पर क्या आ जाएगा log of x + y अपन में क्या आ जाएगा 3। दोनों साइड का लॉग कैंसिल, तो x + y/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xy। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग क्या मिल जाएगा दोस्तों, x + y/3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, रूट के अंदर xy का स्क्वायर मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, a² + 2 × ab + b², यानी x² + 2xy + y², 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा xy। 9 को उधर भेज दो, x² + 2xy + y² इज इक्वल टू 9xy। ये 2xy को वहां पे लेके जाएंगे, x² + y² इज इक्वल टू 9xy - 2xy 7xy, और यहाँ पे बच गया x² + y²। अब ये xy को नीचे खींच लो, x² + y² अपॉन xy इज इक्वल टू 7, बेस में बांट दो, x² अपॉन xy y² अपॉन xy इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल, तो x अपॉन y, एक y और एक y कैंसिल, तो क्या बच जाएगा y अपॉन x इक्वल टू 7। आगे आप लोग का आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी अपन ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पास भी जाते, सेम टाइप का क्वेश्चन है, log of x - y/4 इज इक्वल टू log of √x + log of √y। कभी भी ऐसा होता तो अपन क्या लिख सकते, log of √x y लिख सकते, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख दिया। दोनों साइड का लॉग कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा तो x - y/4 इज इक्वल टू √xy। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x - y का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy का √xy का स्क्वायर। तो x - y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, वहां पे भेजेंगे 16, xy कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो डालता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, x + y का होल स्क्वायर, हमारे पास x - y का होल स्क्वायर है, तो हम लोग ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, x + y का होल स्क्वायर, ये हम लोग को फाइंड करना है।
वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मुझे किसी तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो मैं करूंगा माइनस 2xy को यहाँ पर लेके आऊँ किसी तरीके से, ठीक है। और माइनस को एडजस्ट करने के लिए 2xy लिखना पड़ेगा, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए, और पहले से यहाँ पर एक 2xy था वो मैंने लिख दिया। देखो मैंने क्या किया, ये दोनों चीजों को यहाँ पर एडजस्ट किया प्लस और माइनस साइन के साथ, और ये 2xy को मैंने वैसे ही रखा यहाँ पे, ठीक है। 2xy क्या हो जाएगा 4xy, और x स्क्वायर माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4xy, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो मैंने ये चीजें की है यहाँ पे। मुझे प्रूफ क्या करना है, ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो यार ये क्या आ गया 16xy, यहाँ लिखूंगा 16xy, यहाँ पे लिखूंगा 4xy, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20xy, और वही मुझे प्रूफ करना था, देयरफॉर प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एलएचएस के साथ। पहले 1/1 प्लस एक्स लिख लेता हूँ, 1/1 प्लस वाई लिख लेता हूँ, और 1/1 प्लस जेड लिख लेता हूँ। हमें इसको 1 बनाना है, हम लोग को x दिया हुआ, y दिया हुआ, z दिया हुआ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 प्लस क्या है log ऑफ बी सी अपॉन बेस टू द बेस a, यहाँ पर 1 प्लस log ऑफ y की वैल्यू सी ए टू द बेस b, आगे z की वैल्यू log ऑफ ए बी टू द बेस c, ठीक है। अभी ध्यान देना क्या करने वाले हम लोग, अभी हम लोग करेंगे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस log ऑफ बी सी अपॉन लॉग ए, यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ सी ए अपॉन लॉग बी, और यहाँ पे प्लस 1/1 प्लस log ऑफ ए बी अपॉन लॉग सी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम करने के लिए और उसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलएचएस में, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो log ए 1 के पास जाएगा तो log ए हो जाएगा वहां पे log ए प्लस log बी सी, और ये log ए ऊपर चला गया, नीचे वाला log ए ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या जाएगा log बी अपॉन log बी प्लस log सी ए, और यहाँ पर क्या जाएगा log सी अपॉन log सी प्लस log ए बी। अब जब भी दो टर्म एडिशन में तो log के टर्म में तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे, तो log ए अपॉन log ए बी सी, यहाँ पर भी सेम टू सेम log बी अपॉन log ए बी सी, और यहाँ पर भी क्या जाएगा log सी अपॉन log ए बी सी। सबका बेस सेम है, एक बार लिख दो log ए बी सी log ए प्लस log बी प्लस log सी, ठीक है। अब log जब भी एडिशन में रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन ए बी सी अपॉन में log ए बी सी, दोनों भी कैंसिल, क्या मिल गया हम लोग को 1, तो ये हमारा आरएचएस है। सिंपल, बहुत इजीली हम लोग ने हमारा आंसर निकाला, यही हमें प्रूव करना था। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिसलेनियस में मिल जाएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करना है। स्पेशल जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 था, उसको एक बार और ट्राई करिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की ताकि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे, मैं आप लोग को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे जिसमें अपन इनवर्स फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।